जबरदस्त चाहता हूँ कि सारा एक माइंड कोच नहीं है। ईशा ने क्या बोला था कि आरफिन का चक्कर चल रहा है चाहत के मैं साथ। आपका देवर हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ, उनका बिग बॉस रिलेशन। का घर का अभी तक का सफर और कितना कुछ आपने फेस किया बिग बॉस के घर में, क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए? हाँ, तो बिग बॉस का सफर मतलब बहुत ज़बरदस्त था मेरे लिए। मैं चाहता था कि वो ज़्यादा एक्सटेंडेड हो, लेकिन फॉर सम अननोन रीज़न मुझे एविक्ट किया गया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। सफ़र इजी नहीं था, मुश्किल था। स्पेशली खुद मेरे घर में मेरी वाइफ भी साथ में है और मेरे प्रोफेशन के ऊपर भी काफ़ी मतलब कमेंट्स आए थे। रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने, ऐसे लोगों के साथ बने जिन मैंने शायद सोचा नहीं था बनेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो मैंने सोचा था बनेंगे वो नहीं बने। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ बीन अमेजिंग। बिग बॉस का एक्सपीरियंस मुझे मेरी रियलिटी थोड़ी सी दिखी है मुझे। मैं एक कोच हूँ। कभी कभी हम कोचिंग करते हैं और अपने आप के बारे में भी भूल जाते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन वेरी गुड। उसके अलावा जैसे हमने देखा कि आपके कोचिंग पे भी सवाल उठाया था, सलमान सर ने भी आके आपको समझाने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं बाहर भी लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना प्रोफेशन वहाँ दिखाने गए थे, या वो उसकी एक कहते हैं ना कि आप उस चीज़ को बताने गए थे कि आप वो कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे इसमें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल रहे सलमान खान जी मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैसे समझाएंगे क्योंकि उसको असल में मालूम ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। उसका असम्पशंस था कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ या काउंसलर हूँ या लाइफ कोच हूँ, जो मैं नहीं हूँ। और आई थिंक उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। ऑफ कोर्स नॉट, इज़ अ ग्रेट गाय, लवली ह्यूमन बीइंग। और आई थिंक जब उसने मुझे बोला था कि जब लोग बात करते हैं आपको सुनना पड़ता है, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं सुनना पड़ता है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है। मैं आपको आज बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, सो आप लोगों को भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इस चीज़ के बारे में। तो आई डोंट थिंक ये समझाने वाली इशू। आई थिंक ये है कि लोग असम्पशन करते हैं कि मैं एक माइंड कोच हूँ तो मेरा काम ये मैं लोगों के प्रॉब्लम ठीक करता हूँ, लेकिन रियलिटी में ये नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ। ओके, उसके अलावा सारा को भी इल कहा गया है बिकॉज ऑफ जो अभी इंसिडेंट हुआ था, उस पर क्या कहना चाहोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि सारा एक माइंड कोच नहीं है। सारा खान एक एक्टर है। वो शुरुआत से एक्टिंग ही कर रही है। जब हम यहाँ आए थे हमको एक साथ दिखाए गए कि हम लोग माइंड कोच हैं। यस, वो वुमेन को फ्री सेमिनार्स करती है जहाँ उनकी हेल्प करती है, लेकिन वो कोचिंग में नहीं है। आई एम द कोच। जब सारा का इंसिडेंट हुआ था, जो मैंने वीडियो आज देखा सुबह उठ के, अगर मैं वो वीडियो देखता मैं भी बोलता ओह माय गॉड ये पागल हो गई, क्या हो गया इसको। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट लोगों को नहीं मालूम है कि उसके 3 दिन पहले क्या हुआ था, कि उसका जो बिल्डअप हुआ था। आप सोचो पिछले 4 हफ्ते में सारा खान का कोई एग्रेशन नहीं दिखा आप लोगों को, तो सडनली ऐसे क्यों हुआ? ये सडनली था या इसका बिल्डअप था? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। जब से विवियन डिसेना को वो शारन ने प्राइज दिया था लीडरशिप का कि उसकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, उस दिन के बाद विवियन डिसेना का कंप्लीट पर्सनालिटी शिफ्ट हो गया था। विवियन डिसेना ने मेरी वाइफ को बोला था कि मैं आपका देवर हूँ, ब्रदर इन लॉ। उनका रिलेशनशिप फैंटास्टिक था। और मैंने सारों को बिगिनिंग में बोला था कि दोस्ती इस घर में नहीं बनाना, एक ही दोस्त है तुम्हारा, वो मैं हूँ, उसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं है। तो 3 दिन पहले सारों को इनडायरेक्टली कुत्ती बोला गया, वो भौंकती है। 3 दिन पहले बोला गया कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो। ये विवियन ने, ये अविनाश और उसको जो 40 एंजल हैं उसके दुम उसकी पूछल जो है वो लोगों ने ये बोला था। ये बोला गया था कि तुम घटिया इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और ये बिल्डअप हुआ। सारा ने उस टाइम तक अविनाश का वोटिंग भी नहीं किया, मतलब नॉमिनेशन भी नहीं किया था, ना एलिस किया ना ईशा का, बिकॉज वो दोस्ती थी उनकी। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब वो स्टाफ का टास्क आया था और विवियन ने वो देखा नहीं कि सारा ने हाथ ऊपर किया या नहीं, को नहीं किया था। एलिस ने बोला कि या ईशा ने बोला कि हाँ उसने अपना हाथ हुए, और सारा को बिलीव नहीं हुआ कि व्हाट द हेल, व्हाट आर यू सेइंग, मैंने ये अपना हाथ नहीं उठाया। तो आई थिंक उस मोमेंट भी उसको ये लगा कि ये लोग डेफिनेटली मुझे मेरे से नफरत करते हैं। वो बिल्डअप हुआ और उसकी वजह से वो अंदर गई। शी गॉट रियली अपसेट, एंड देन वो बाहर आई है। उसने पहले कोई टिश्यू फेंका विवियन पे, फिर उसने एक पिलो फेंका, फिर मैंने दूर से देखी अविनाश दोबारा आ रहा था उसकी तरफ, जैसे उसने चुम के साथ किया था, जो वो भी हाईलाइट नहीं हुआ प्रॉपर्ली। जो अगर आप देखते, जो मैंने देखा उस दिन, आप देखते कि वो बहुत अग्रेसिव स्टांस से आया था। एनीवे वो लेट्स फॉरगेट दैट।
फिर मैं उसके पास गया, आपने ये भी देखोगे मैंने अविनाश को ऐसे किया था, क्यों किया था, बिकॉज वो मेरी वाइफ की तरफ जा रहा था, तो सारा ने उसको ऐसे पुश किया। ईशा बीच में आई, जैसे रजित के बीच में भी आई थी, वो गिर गई थी और उसको लग गया। मैं ये भी बोलूँगा कि सारा को पुश नहीं करना चाहिए था, और उसको जो ज़बान यूज़ की थी वो भी नहीं करनी चाहिए थी। ये पति पत्नी और वो का बहुत चक्कर चल गई, ये कैसे बोल दिया। लेकिन 2 दिन पहले ईशा ने क्या बोला था कि आरफीन का चक्कर चल रहा है चाहत के साथ। तोबा तोबा, आई मीन अनबिलीवेबल, शी इज लाइक माय लिटिल सिस्टर। मेरा उसका रिलेशनशिप फैंटास्टिक था, लाइक अ रियल बॉन्ड था मेरे साथ। अभी आज मुझे मालूम पड़ा कि किसी ने उस रिलेशनशिप पे कुछ मतलब कीचड़ उठा दिया, लाइक अनबिलीवेबल। तो अगर कोई मेरी बीवी यहाँ है, चाहत यहाँ है, मैं हूँ यहाँ और चाहत वहाँ है, और वो ये बोल रही है कि इसका चक्कर चल रहा है, तो वो क्या हो गया, पति पत्नी। और वो नहीं दिखाया, मुझे आज बोलेंगे वो दिखाया भी नहीं। तो अगर आप ये देखोगे, ये सब इंसिडेंट्स देखोगे, आपको पता चलेगा कि देयर इज ऑलवेज 3 sides to a story, my side, their side and the truth। और सच्चाई को कौन देखेगा, आपकी नज़र से आप देखोगे, उसकी नज़र से वो देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी वाइफ ने 4 वीक में कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ शाउटिंग नहीं किया, कुछ स्क्रीमिंग नहीं किया, सडनली वो ऐसे क्यों है, ये क्वेश्चन पूछिए कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट आई एम क्वाइट शॉक्ड कि लोग बोल रहे हैं कि सारा खान ने अपना मेंटल स्टेबिलिटी लूज कर लिया, उसका हस्बैंड एक माइंड कोच है, वो भी उसको नहीं संभाल सकता है। आप कोई भी हस्बैंड को ढूंढ लो जो अपनी वाइफ को समझा सकते हैं, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, ट्रस्ट मी, इवन आई कांट डू दैट। आई एम नॉट किडिंग यू, इट्स अ फैक्ट। सब शादीशुदा लोग यहाँ हंस रहे हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मेरा आई थिंक माई वाइफ इज अ ब्यूटिफुल वुमन, शी इज़ अ वेरी टफ वुमन। अगर वो इस डिप से निकल जाए, मैं सबको बोल रहा हूँ, वो घर में देखना वो क्या करने वाली है। सर इतने दिनों से देखा गया, जब से आप घर में गए हैं आप लोगों का कोई गेम नहीं दिखा, बट जैसे ही आप लोग नॉमिनेशंस में आए आप लोगों का गेम दिखा, फाइट्स दिखी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये सब सिर्फ नॉमिनेशन के लिए था? अच्छा, सो ये भी मुझे बोला गया था, इनफैक्ट वीकेंड के बारे में भी जो हमको बोला गया था। तो मैं ये बोलूँगा आपको, अगर मेरी वाइफ इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर सकती है रोने का, अपसेट का, तो उसको ऑस्कर मिलना चाहिए नंबर 1, बिकॉज ये एक्टिंग नहीं थी। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे, अगर ये नॉमिनेशन की वजह से होता, तो सारा कॉफ़ी जो फेंकी थी वो नॉमिनेशन से पहले था, ये नॉमिनेशन के बाद नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि सारा का जो माइंडसेट है उस टाइम पे जस्ट वो स्टाफ की टास्क के बाद शी लॉस्ट इट फॉर श्योर, नो डाउट। लेकिन ये नॉमिनेशन के लिए नहीं था। क्यों? नॉमिनेशन से नंबर 1, नॉमिनेशन से क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक डिसाइड करेगी, इट्स वोटिंग। अगर किसी ने नॉमिनेट कर लिया और हम कुछ कर रहे नहीं, हमको निकालना चाहिए एनीवे। लेकिन आई डोंट थिंक, मैं 100% श्योर, गॉड इज माई विटनेस, कि ये नॉमिनेशन का ज़ीरो इफेक्ट था, ये बिल्डअप था लास्ट 3-4 वीक्स का। आपने विवेन को एक बात कही थी कि विवेन, जहाँ से हम देख रहे हैं ना चाहत के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी, कि तुम बहुत गलत दिख रहे हो। तो अब आप बाहर आ चुके हैं ना, आपने बाहर से देखा होगा, तो अब क्या कहना है विवेन के लिए? जी, मैंने वहाँ भी बोला था, जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला, मैं दोबारा बोलूँगा। विवियन डिसेना, एज विवियन डिसेना इज अ एक्सीलेंट मैन, knowledgeable, talented, very courteous, very respectful। विवियन डिसेना जो सुपरस्टार एक्टर बिग बॉस में है, वो नहीं है। ही इज़ लाइक, ए क्या कर रहे हो, इट्स ऑल एक्टिंग। तो मैंने विवियन को जाके उसकी एयर में बोला था, विवियन, मैंने इसको शाउट करके नहीं बोला बिकॉज वो भाग जाएगा वहाँ से। तो मैंने उसको एयर में बोला, विवियन, जो तुम रोमांटिक किंग के सुपरस्टार हो, वो या नहीं हो, आपका कैरेक्टर इज गोना बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज जब भी आप किसी पे चलाते हो, इट्स ऑलवेज सीम्स टू बी अ गर्ल और समवन वीकर देन यू। मुझे कुछ नहीं बोला आज तक, मैंने तो उसके पास गया था शाउट करके, कुछ नहीं बोला। रजित ने उसका बेड पे कब्जा कर दिया, कुछ नहीं बोला। उसे उसकी कप, मेरी कप क्यों छुई है तुमने, इज रॉन्ग। तो मैं बोल रहा हूँ कि एज अ पर्सन, शायद कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है ये, एज अ पर्सन ही इज ब्रिलियंट। को मेरी दोस्ती भी उसके साथ बिगिनिंग में एक्सलेंट थी, लेकिन तब ये रोब, मैं लाडला हूँ, मैं जो करता हूँ वो सब कुछ होता है, दैट एटीट्यूड आई थिंक उसका डिस्ट्रक्शन होगा। चाहत को लेकर, लाइक आपने कहा आप उनसे काफ़ी क्लोज है, लेकिन उन्होंने घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की है जो कहीं ना कहीं ऑडियंस के नज़र में गलत है। उस पर क्या कहेंगे? लाइक आप उसको हमेशा डिफेंड करते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे जो गलत था। ऑडियंस ने कहा है कि वो जो गेम खेल रही है या जो भी चीज़ें कर रही है
मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक इंसिडेंट तो बताइए, कौन सा इंसिडेंट गलत था? लाइक विभिन्न का जो उनका अविनाश का झगड़ा तो उन्होंने पानी फेंका था फिर अच्छा, सो अगेन हर चीज़ के 3 स्टोरीज होते हैं, योर ओपिनियन, दिस ओपिनियन, द ट्रूथ। चाँद ने पानी फेंका, क्यों एक लड़की सुबह 5 बजे जाग के वहाँ जाएगी और पानी फेंकेगी? वाई? ये सोचने की बात है ना, अनलेस यू नो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। पानी फेंका गलत है, नहीं है, आई डोंट नो, रियलिटी शो है, नॉट अ बिग डील आई थिंक। पानी फेंक दिया, सो व्हाट? कोई गाली नहीं दी है, कभी आज तक डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं की इसने, आज तक उसने अपना जो सेल्फ इमेज है अच्छा रखा है। वो आदमी ने उसको इतना बोला। अविनाश का चैलेंज ये है कि वो सोचता है कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान है, राइट? और वो सोचता है कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और मैं बोल रहा हूँ कि आप एक लड़की चाहत, नॉट बिकॉज शी इज अ लड़की, बिकॉज शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आप उससे बात करोगे, उसकी हिंदी इज अमेजिंग, उसके बात करने का तरीका और बाय द वे मेरे फर्स्ट में उसके साथ बहुत झगड़े चले। अब ये भी याद रखना, मैंने कोशिश की उसको जानने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि सब उसको बोल रहे हैं, विविन उसको बोल रहा है, अविनाश उसको बोल रहा है, ईशा उसको बोल रही है। उसके पास खाली ये दिखाना था उसको कि बाय द वे डू नॉट मेस विद मी बिकॉज आई विल नॉट टेक दिस फ्रॉम एनीवन। और उस दिन के बाद सब लोग को पता चल गया कि चाँद पांडे कुछ भी कर सकती है अपने डिफेंस में। आई एक्चुअली, लोग बुरा लगेगा लोगों को, आई डोंट केयर। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल। आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट, आई थिंक शी इज़ एक्सलेंट, एंड आई थिंक शी इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि कोई लड़की अपना स्टैंड ले और ऐसा ले कि अगर आपके सामने कोई सुपरस्टार भी होगा, उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो जाके बोलेगी उसको। आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट। घर के अंदर तो वाइल्ड कंटेस्टेंट भी गए, कशिश और दिग्विजय, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक कशिश इज़ ब्रिलियंट। आई थिंक वो बहुत अच्छा काम करेगी। आई थिंक वो मुझे उनका हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम है, टू बी फ्रैंक, मुझे थोड़ा पता चला है शो के अंदर। आई थिंक अगेन उसका दिल बहुत अच्छा है, उसका थोड़ा ब्रेन थोड़ा गुस्से वाली है, लेकिन जो वो बात करती है पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट, ब्लंट टू द पॉइंट। थोड़ी लैंग्वेज के इश्यूज होंगे, आई कैन प्रेडिक्ट दैट फॉर यू राइट नाउ। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगे, बैड लैंग्वेज का होगा, लेकिन शी इज़ गुड। दिग्विजय का मैं असल में उसको ज़्यादा बातचीत नहीं हुई इसके साथ। आई थिंक वो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगा, कशिश फॉर श्योर। ओके, आपके बिग बॉस ने कहा है कि जो आपकी लाइफ में जो पर्सनल थिंग हुआ है आपकी लाइफ में, जो आप लोगों ने मेंशन किया, आपकी वाइफ ने भी मेंशन किया था, तो कई लोगों ने, जैसे करण ने कहा कि यू प्लेड अ इमोशनल कार्ड इनसाइड, जो आपके पर्सनल लाइफ में हुआ है। मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन करण भी कह रहे थे कि इमोशनल कार्ड आप लोगों ने खेला है, यू सेल आउट, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सी फर्स्ट बोल, अगर लोग ने भी उनको बुलाकर अंदर कन्फेशन रूम पर बोला है, वाह, व्हाट इज योर टेक, मतलब जो आपके पर्सनल लाइफ में इतना हुआ? सी फर्स्ट बोल, अगर आप मुझे जानते हो, मैं बहुत प्राइवेट हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओ, आपको मेरा एक तस्वीर भी नहीं देखेगा ना। मैं लाइफ के बारे में बात करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल पिक्चर्स नहीं है, ज़ीरो, बिकॉज मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ। जब वो हुआ था ये जो कॉन्टेक्स्ट था, उन्होंने मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग निकाली है और बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को घर में नहीं होना चाहिए, यू नो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रबिश ऑफ कोर्स। तो दैट रियली बॉदर्ड मी। जब उसके सर पे एक्सपायरी डेट डाल दिया, मैंने बोला ओह माय गॉड, यू नो, ये अभी मेरी एक कमेंट की वजह से मेरी वाइफ को शायद एविक्शन मिल जाएगा। तो दैट अफेक्टेड मी अ लॉट। और इमोशनल कार्ड से क्या मिलेगा मुझे? सिंपैथी। आप लोगों ने ये भी कहा था कि जो मिसकैरेज हुआ था उसको लेके भी वो बोला है, बिग बॉस ने खुद बोला है, करण ने बोला, उस पर नहीं। तो मैं बताता हूँ, मैंने ये बात बोली थी कि मेरा वाइफ का दिल बहुत सॉफ्ट है, और ये घर में आई थिंक उसको शी इज गोना हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो क्यों सॉफ्ट है, और मैंने बताया सबको कि मैंने ये क्यों बोला। नंबर वन, जो मिसकैरेजेस 2 दफ़ा, यू नो, उसके फादर का जो सुसाइड हुआ था, वो इसलिए ज़्यादा अफेक्ट होती है लोगों की दोस्ती अगर स्टैप करेंगे, बिकॉज अबैंडनमेंट, उसके जो फादर लॉस हुआ था, उसके सबसे फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड उसका फादर था, बियॉन्ड एनी डाउट। जब जो कोई भी उसको धोखा देता है, इट्स लाइक अ हार्ट स्मैश। तो
अगर मैंने वो इमोशनल कार्ड खेला है देन मुझे भी एक ऑस्कर मिलना चाहिए. But you know, because for the first time in my life, मैंने without even thinking के public TV पे I broke down. मेरे जो कोचेज हैं वो भी शॉक में आ गए होंगे कि इसको क्या हो गया, is he weak? लेकिन for me वो मेरा एक स्ट्रेंथ था, because मेरी वाइफ को भी मालूम पड़ गया, my God, ये आदमी इसके बारे में सोच रहा है, he's thinking about it. So definitely not an emotional card, और अगर emotional card है then please give me the Oscar. Really. लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर. घर के अंदर हम एक ग्रुप देखे स्टार्टिंग में जब एक हफ्ता हुआ, अविनाश, ईशा और एलिस का. आपको क्या लगता है ये तीनों का जो ग्रुप है गेम के लिए है या रियल दोस्ती है? क्योंकि जब अविनाश पहले हफ्ते बाद जब ऐसे बाहर जा रहा तो ईशा रोने लगी. कुछ लोग ऐसे भी कहे कि काफ़ी मतलब झूठ है, सिर्फ गेम के लिए दोस्ती कर रहे हैं. तो क्या लगता है आप घर के अंदर इतना ऑब्जर्व करके आए? हाँ, मैं उसको फुल आपको डिटेल दे सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल उस दिन तब उसका इविक्शन हुआ था, वेरी ऑब्वियस कि वो आएगा वापस, मुझे भी मालूम था. एक दिन में किसी को नहीं निकालने वाले. ईशा ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया, उसको ऑस्कर मिलना चाहिए. बिकॉज 2 दिन में इतना अच्छा दोस्ती कैसे होता है अनलेस उनका दोस्ती बाहर से है. बिकॉज मैं नहीं जानता हूँ किसी को कि जिसके पास पैनिक अटैक्स, क्राइंग, मैं घर से चली जाऊंगी. आई मीन दैट इज लाइक अनबिलीवेबल. सो मुझे लगता है कि इधर वो जानते हैं एक दूसरे को. मैंने उनको क्वेश्चन भी किया था, आप लोग जानते हो दूसरे को? मुझे पता है, नहीं 1-2 दफ़ा मिले. मेरा ओपिनियन है वो जानते हैं. आई थिंक सो. मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग दैट. फिर सो दैट वाज एलिस बेचारी फंस गई पीछे. एलिस इज एक्चुअली अ रियली नाइस गर्ल. आई थिंक शी इज़ गुड हार्टेड, लेकिन वो फॉलोअर बन गई है. और मैंने ये भी बोला अविनाश को निकाल दो. ये दोनों ने क्या किया घर के अंदर? 0. और अविनाश को क्या बोलते हैं, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, बिकॉज ही एक्चुअली डन अ लॉट. उसने कम से कम कुछ एफर्ट तो डाला है, उसने कम से कम कुछ किया. विवेन डिसना ने क्या किया अभी तक? कॉफ़ी बनाई है, स्मोकिंग रूम में गया, लॉन्ड्री की है और वापस आया. झगड़ा करोगा भाग जाएगा. और क्रिस्टियन लोग हैं, जब तक आप मेरे से अच्छा बात नहीं करोगे तो मैं बात करने के लिए रेडी नहीं हूँ. मेरी जैसे मैं चाहता हूँ ऐसी बात होनी चाहिए, वरना बात नहीं होगी. Doesn't work. वन लास्ट. No more questions. अरे यार रुकिए. No, नहीं, no. चिल्लाओ मत आप यार. आ जाओ.